Hello, my dear students. Write down this question. Write a note on Williamson's ether synthesis. Write a note on Williamson ether synthesis. This is also very most important question. It is a laboratory method to prepare either symmetrical or unsymmetrical ethers in laboratory. Okay. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे. Write down these 2 points. First of all, here written on your screen, it is a lab method for preparation of either symmetrical ether or unsymmetrical ether. What is there in this method? In this method, alkyl halide is allowed to react. Alkyl halide आपको पता है, alkyl halide का मतलब होता है RX is allowed to react with sodium alkoxide. ठीक है, RX alkyl halide with RONA. ठीक है, मैं रिएक्शन जनरल दे रहा हूँ आपको, तो सिर्फ मैं इसका वर्ड समझा रहा हूँ कि अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है. और ये भी ध्यान में रखिएगा, the alkyl halides are 3 types: primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide. Alcohol are 3 types, so sodium alkoxides also 3 types: primary sodium alkoxide, secondary and tertiary, because these sodium alkoxides are prepared basically from ROH. ROH का रिएक्शन हम NaOH के साथ करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, सोडियम अल्कोक्साइड मिलता है. तो ये भी 3 तरह के होते हैं. पहले जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान में रखिए. ये पहले 2 पॉइंट लिख लीजिए. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलो अल्केन भी होते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोक्साइड भी होते हैं. इस बात पे ये पूरा रिएक्शन जाने वाला है. ये 3 और ये 3 में से कुछ रिएक्शन में चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे. क्यों नहीं चलेंगे उसकी थोड़ी भी इसमें बात करेंगे. ठीक है, तो अब हम जनरल रिएक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सी द जनरल रिएक्शन इज ऑन योर स्क्रीन. RX इज नथिंग बट अल्काइल हैलाइड, और उसके बाद है सोडियम अल्कोक्साइड R-ONA, उसका जनरल फॉर्मूला है. ठीक है, तो जो रेड कलर का पार्ट है इसमें, दिस रेड कलर पार्ट इज कंबाइंड टुगेदर एंड वी गेट ईथर. इसमें R डैश सेम भी हो सकते हैं, R डैश डिफरेंट भी हो सकते हैं, और हमें बाय प्रोडक्ट मिलती है सोडियम हैलाइड. तो ये जनरल रिएक्शन लिख लीजिए. R X में से X निकल जाएगा, ये RONA में से RO माइनस Na प्लस और NaX हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगी. ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शन है, पूरा लिख लीजिए. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब उस जनरल रिएक्शन के नीचे ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए. ये पूरा जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस का, दिस कंप्लीट रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म. और SN2 मैकेनिज्म आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल कार्बन में पीछे से अटैक करता है. तो किसका कौन सबस्ट्रेट होगा और कौन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा. ठीक है, तो सोडियम अल्कोक्साइड जो है उसमें से RO माइनस जो निकलता है, दैट RO माइनस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है हेलो अल्केन के ऊपर. अब जब SN2 की बात आती है तो स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो अब कैसे अटैक होता है इसके नीचे हमें अटैक वाला रिएक्शन लिखना है कि अल्कोक्साइड जो है वो कोई भी अल्कोक्साइड चल सकता है. ये प्राइमरी अल्कोक्साइड हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो. ठीक है, क्योंकि अटैक उसको करना है. तो जिसके ऊपर ये अटैक कर रहा है, मानो कि ये अल्कोक्साइड RX के ऊपर अटैक करना है, तो हमें RX को देखना है कि उसमें क्राउडिंग यानी कि स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बात समझ रहे हैं मेरी. तो अब हम ये जो रिएक्शन है उसको थोड़ा देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होता है. ठीक है,
अब जो आपने 2 पॉइंट्स लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब उसी 2 पॉइंट के नीचे आपको ये रिएक्शन लिखना है। मैं आपको समझा देता हूँ इस रिएक्शन को। ये जो मैंने लिया है इसका नाम है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ये मैं प्राइमरी भी ले सकता था, सेकेंडरी भी ले सकता था, टर्शरी भी ले सकता था। तो जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, जो पीछे से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आप प्राइमरी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्शरी भी ले सकते हो, आइदर इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोक्साइड और सेकेंडरी अल्कोक्साइड, ये टर्शरी। तो मैंने लास्ट वाला लिया है टर्शरी। ये टर्शरी अल्कोक्साइड हमारा जो सबस्ट्रेट है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट। सो इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन, पीछे से अटैक करेगा तो ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में आ जाएंगे। आप SN2 मैकेनिज्म एक बार रेफर कर लीजिएगा। न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। जैसे जैसे टर्सरी होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सेकेंडरी से, और वो और स्ट्रॉन्ग होगा प्राइमरी से। तो ये रिएक्शन जो है वो अब आपको देखना है, जिसके ऊपर अटैक कर रहा है वहां क्राउडिंग है नहीं है क्राउडिंग, क्योंकि कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है तो इतना स्टीयरिक हिंड्रेंस नहीं है। चाहे न्यूक्लियोफाइल कितना भी बड़ा हो, लेकिन जिसके ऊपर अटैक करना है वहां पे अगर क्राउडिंग नहीं है तो इजीली अटैक कर सकता है ना, इजीली अटैक कर सकता है। और जब वो इजीली अटैक करेगा तो फिर हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये ओ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ पे सीधा अटैक करेगा और हमें ये एसिमेट्रिक, इसमें आप सिमेट्रिक भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ना, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर हमें मिल रहा है। ये एसिमेट्रिक ईथर है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगी। और यहाँ से सोडियम और यहाँ से ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है अकॉर्डिंग टू SN2 लैंग्वेज हम उसको लिविंग ग्रुप गिनेंगे। यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो लिविंग ग्रुप है, सोडियम के साथ वो कंबाइंड हो जाएगा और हमें NaBr बाई प्रोडक्ट मिलेगी। देखिए एसिमेट्रिक ईथर कितनी इजीली बन गया। ये पूरा मैकेनिज्म फिर से मैं आपको बता दूं, SN2 है, आपने 2 पॉइंट जो लिखे हैं, ठीक है, ये पूरा मैकेनिज्म SN2 से होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा अल्कोक्साइड है, हमारा सबस्ट्रेट जो है वो हेलो अल्केन है। तो हेलो अल्केन अगर प्राइमरी है तो क्राउडिंग कम होगा, रिएक्शन इजी जाएगा। सेकेंडरी है तो रिएक्शन आधा SN2 जाएगा और कुछ अल्किन मिलेगा, एलिमिनेशन जाएगा। ठीक है, और अगर आप टर्शरी हेलो अल्केन लेते हो तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अब उस पॉइंट में मैं आता हूँ, ये आप समझ के पूरा रिएक्शन लिख लो। ठीक है, जो 2 पॉइंट के हिसाब से, ये बहुत ही समझने वाला रिएक्शन है। इसमें अल्कोक्साइड आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी यू आर फ्री टू टेक, ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैंने जो आपको समझाया, अभी हमने अभी अभी जो रिएक्शन लिखा, तो बेटर रिजल्ट तो हमें तो ही मिल सकता है क्योंकि SN के जो फैक्टर्स है वो हमें ध्यान में रखने हैं। देन बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन इफ हेलो अल्केन वी आर यूजिंग RX is either primary, sorry only primary, बाकी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हम सेकेंडरी हेलो अल्केन का यूज करेंगे तो क्राउडिंग का प्रॉब्लम होगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से ठीक से अटैक नहीं कर पाएगा। एंड व्हेन न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक प्रॉपरली देन हमें कुछ प्रोडक्ट ईथर भी मिल सकती है, कुछ एलिमिनेशन अल्किन भी हो सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैसे मिलेगा, वो भी हम रिएक्शन लिखेंगे। पहले ये पॉइंट जो मैंने पहले समझाया उस रिएक्शन में, उस हिसाब से थोड़ा हम लिख लेते हैं। अगर टर्शरी हेलो अल्केन लेते हैं तो ये दोनों केस में एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंडरी में एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, ईथर का कम होगा। और आप टर्शरी हेलो अल्केन ही लेते हो, कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप और इसके वो हेलोजन, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों,
अगर टर्शरी हेलो अल्केन ही लेते हैं हम लोग, इफ वी यूज ओनली टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो अल्किन प्रोडक्ट ही मिलेगी, ओनली अल्किन प्रोडक्ट, ईथर प्रोडक्ट हमको बिल्कुल नहीं मिलेगी। चलिए हम जो हमने ईथर प्रोड्यूस किया जिसमें टर्शरी अल्कोक्साइड लिया, इसके बदले हम ले लेते हैं टर्शरी हेलो अल्केन, और जो प्राइमरी हेलो अल्केन लिया उसकी जगह पे ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोक्साइड। ठीक है, दोनों को चेंज कर देते हैं, जहाँ ओ एन ए है वहाँ बी आर लगा देते हैं, जहाँ पे बी आर है वहाँ पे ओ एन ए लगा देते हैं, तो क्या होता है वो देखते हैं। ये 3 पॉइंट जो है वो लिख लो, उसके बाद हमें एक रिएक्शन लिखना है, ये दिखाना है कि अगर हम टर्शरी हेलो अल्केन लेते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आफ्टर दिस 3 पॉइंट्स लेट अस डिस्कस दैट रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, जैसे मैंने आपको बोला वैसे ही। देखिए क्या किया कि मैंने जो टर्शरी था वो प्राइमरी ले लिया, वो टर्शरी ब्यूटोक्साइड था, मैंने लिया सोडियम मिथॉक्साइड। जो प्राइमरी हेलो अल्केन था वो ले लिया मैंने, ये टर्शरी हेलो अल्केन। अब क्या होगा साहब, SN2 नहीं होगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास 2 है, ये बिल्कुल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि क्राउडिंग इफेक्ट लगेगा। ये रिएक्शन आपको लिखना है, ये नहीं होगा तो ये किसको पकड़ेगा, एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही, न्यूक्लियोफाइल है तो वो कार्बन के हाइड्रोजन को पकड़ेगा, और जैसे ही कार्बन के हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3OH, हमें मिलेगी प्रोडक्ट मीथेनॉल। अब यहाँ ईथर तो बिल्कुल मिलने वाला नहीं है, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये Na+ यहाँ से निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप जैसा हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो कार्बन जो है उसका सिग्मा बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये Na और Br- लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, Br- NaBr बाई प्रोडक्ट। अब जो ईथर बनने वाला था, हमारा रिएक्शन तो ईथर का था ना, ईथर नहीं बनेगा, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी और इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपिन। तो मैं ये आपको बता रहा था कि अगर आपने उल्टा कर दिया, सेकेंडरी या तो टर्शरी हेलो अल्केन ले लिया, तो SN2 रिएक्शन नहीं जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको, तो चलिए ये पूरा रिएक्शन लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल है कि द रिएक्शन ऑफ CH3ONA विथ टर्शरी हेलो अल्केन गिव्स 2 मिथाइल प्रोपिन। फिर से मैं यहाँ दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा, आपको ईथर नहीं मिलेगा, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये मैंने जो न्यूक्लियोफाइल क्रॉस किया है वहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। व्हाई दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक, बिकॉज क्राउडिंग इफेक्ट, स्टीयरिक हिंड्रेंस, वहाँ पे जगह कहाँ है, 3 मिथाइल ग्रुप है, सो कैन नॉट अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो अटैक तो करेगा, कहाँ करेगा, तो इस हाइड्रोजन को वो लेगा, इस हाइड्रोजन को। सब मिथाइल की इक्वल पॉसिबिलिटी होती है, ऑल 9 हाइड्रोजन आर इक्विवेलेंट, तो किसी एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो उस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, माइग्रेट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे ये लिखा है मैंने डबल बॉन्ड, और आप कंपाउंड लिखेंगे तो वो 2 मिथाइल प्रोपिन होगा। ठीक है, तो ऐसे ये, चलिए इसको लिखिए, ये पूरा रिएक्शन आपको लिखना है। ये समझाता है कि ये रिएक्शन सेकेंडरी हेलो अल्केन या तो टर्शरी हेलो अल्केन में बिल्कुल नहीं जाएगा, और जाएगा तो SN2 नहीं मिलेगा, हमें एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा। प्रोडक्ट जो है हमारी फाइनल ईथर नहीं होगी, अल्किन होगी। ठीक है, चलिए एक और पार्ट है, इसमें आप एसिमेट्रिक अल्केन एरोमेटिक, सॉरी एसिमेट्रिक ईथर एरोमेटिक भी बना सकते हो। ठीक है, और देखिए ये जो है अल्कोक्साइड, ये सिर्फ यहाँ पे इस एलिमिनेशन रिएक्शन में, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो न्यूक्लियोफाइल है CH3O इज नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस है, और वीक एसिड का बेस है।
आप देखिए वीक एसिड का बेस है, और वीक एसिड का बेस CH3OH का बाद में सोल्ट बनाया CH3ONA। अब Na निकल गया तो हुआ क्या, CH3O-, ऐसे हुआ ना, CH3O-। तो ये वीक एसिड, अल्कोहल वीक एसिड सिमिलर टू वाटर, दे आर द वीक एसिड। तो इसका बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये बेस की तरह अटैक करेगा, क्योंकि वो अब SN2 अटैक तो कर नहीं सकता है, तो बेस की तरह अटैक करेगा, तो किसी H+ को पकड़ेगा। तो ये वो H+ को पकड़ेगा, ये 9H में से किसी एक H को पकड़ेगा, ये ठीक है, ये 3 ऊपर वाले। और अगर उस एक H को पकड़ेगा तो फिर वो CH3OH हो जाएगा। तो अगर आप इसके नीचे नोट करना चाहे तो जरा सुन के कर लीजिए कि हियर alkoxide are not only nucleophiles but strong bases as well. So they gives elimination reactions by taking hydrogen of carbon, by taking hydrogen of carbon of which group, methyl group. Is it clear? अपने हिसाब से वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिखना है विलियमसन सिंथेसिस में, वो है हम फिनोल में से भी ईथर बना सकते हैं, ठीक है। फिनोल का पहले सोडियम सोल्ट बना दो, फिर उसका भी प्राइमरी हेलो अल्केन के साथ ही रिएक्शन करना, इसमें सेकेंडरी टर्शरी हेलो अल्केन नहीं चलेगा, ठीक है। फिनोल ले लो, फिनोल का सोडियम फिनॉक्साइड बना दो, फिर उसका प्राइमरी सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। फिनोल इज वीक बेस, तो सोडियम फिनॉक्साइड जो है उसका आयन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वो हेलो अल्केन के ऊपर अटैक करेगा और हमें ईथर देगा, एरोमेटिक ईथर, ठीक है, एनिसोल एंड फेनिटोल एटसेट्रा। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो लास्ट में स्टेटमेंट बोला था वो आप अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, द अल्किन इज फॉर्म्ड, ये वाला, ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि जब आप प्रिपेयर करें तो आपको समझ में आए। द अल्किन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग basic nature of alkoxide and that favors the formation of alkene from tertiary alkyl halide, tertiary alkyl halide फॉर्म करता है। और लास्ट पार्ट ऑफ दिस थियरी इज द फिनोल आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू ईथर। तो वहाँ पे आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना है। देखिए मैंने बोला था ऐसे, ये फिनोल है, फिनोल को आप सोडियम फिनॉक्साइड में यहाँ नाम लिख लीजिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, बेस के साथ रिएक्शन करिए, एसिड बेस, यहाँ H, ये OH माइनस H2O, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। पहली प्रोडक्ट आपको मिलेगी सोडियम फिनॉक्साइड, और कोई प्राइमरी हेलो अल्केन जो एरो पे लिखा है RX वो ले लीजिए। तो फिनॉक्साइड आयन जो है SN2 अटैक करेगा पीछे से, और आपको मिलेगा ये एक साइड फिनाइल रिंग ऑक्सीजन। तो अगर R आपका CH3 रहा तो ये ईथर होगा एनिसोल। अगर आपका R CH3CH2 मतलब इथाइल ग्रुप रहा तो ये होगा फेनिटोल, ठीक है। यहाँ पे CH3X लेंगे तो यहाँ R की जगह पे CH3 लगेगा, ये R की जगह पे, तो प्रोडक्ट क्या रहेगी, एनिसोल। और CH2 अगर हेलो इथेन लेंगे, क्लोरो इथेन, ऐसे, या तो क्लोरोमीथेन या तो क्लोरो इथेन, प्राइमरी ही लेना है, जनरल में RX लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये अब आप एरोमेटिक हेलो अल्केन सॉरी ईथर भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस जो है वो ख़त्म हो रही है। ये इतने स्टेप में आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया इससे विलियमसन सिंथेसिस लिखनी है, ठीक है। अब हम इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। See, this problem is already given in our textbook, and that is the illustration number 11.6. And see, the following is not appropriate reaction in the preparation of tertiary butyl ethyl ether, ठीक है।
तो आपको ये पूरा रिएक्शन दिया है. So this reaction is not proper to prepare tertiary butyl ethyl ether. तो first question you are asked, what would be the major product of this reaction? इस reaction की major product क्या होगी? ठीक है, तो एक बात को तो समझ लीजिए, मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है हमारा इथोक्साइड, इथोक्साइड वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. Na प्लस समझ लेते हैं कि निकल गया, वो तो आयोनिक ही होगा, Na प्लस और माइनस. तो अब ये यहाँ से पीछे SN2 अटैक करने जाएगा तो उसको क्राउडिंग प्रॉब्लम फील होगा. ये 3 CH3 ग्रुप का, तो SN2 तो नहीं हो सकता. अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि वीक एसिड का नेगेटिव आयन है तो बेस होगा. तो वो क्या करेगा, ये जो है हमारा इथोक्साइड माय फ्रेंड्स, ये किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन मान के. अब ये बेस है एसिड, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी C2H5OH. ठीक है, और ये हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड. तो प्रोडक्ट क्या होगी, अभी अभी तो हम लोगों ने ये रिएक्शन लिखा है. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगी, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये रही ना. थियोरी में हमने ये रिएक्शन लिखा है, तो सेम रिएक्शन है. थियोरी में था CH3ONA, यहाँ पे है C2H5ONA. क्या फर्क पड़ता है, वो सोडियम मिथोक्साइड था, ये सोडियम इथोक्साइड. सिर्फ मिथोक्साइड इथोक्साइड का फर्क है, बाकी रिएक्शन तो एलिमिनेशन ही जाएगा. और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो आप यहाँ से अगर नंबर देंगे 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन होगा. और दूसरी प्रोडक्ट आपको मिलेगी, वो मिलेगी इथेनॉल. ठीक है, ये प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि अगर मुझे टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर चाहिए तो इसमें क्या करेक्शन करना होगा. कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. क्या करना है, ये ONA जो है वो यहाँ पे डाल दो, और ये क्लोरीन जो है वो C2H5Cl बना दो. तो ये प्राइमरी हेलो अल्केन हो गया, ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड हो गया. अब प्राइमरी हेलो अल्केन जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके ऊपर अटैक होने वाला है, तो अटैक करने वाला कितना क्राउडिंग है वो देखना नहीं है. जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वहाँ पे हमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम लगनी चाहिए. तो ये दोनों को चेंज कर दो, ये क्लोरीन जहाँ पे है ये ONA पे जगह पे ला दो, ONA क्लोरीन की जगह पे दे दो. और फिर रिएक्शन जो मैंने दूसरा आपको दिया था कि टर्शरी अल्कोक्साइड चल सकता है लेकिन टर्शरी हेलो अल्केन नहीं चल सकता, फॉर स्पेशली फॉर दिस रिएक्शन. ये देखिए यही चेंज इन लोगों ने कर दिया. देखिए मैंने आपको वही बोला था कि अगर मुझे ईथर चाहिए तो जहाँ पे Cl था वहाँ पे ONA लगा दिया, जहाँ पे ONA था वहाँ पे Cl लगा दिया. अब ये यहाँ पे इजीली अटैक कर सकता है. ठीक है, क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप का क्राउडिंग है, बाकी दो तो हाइड्रोजन है. तो हमें अब टर्शरी ब्यूटाइल, क्या है ईथर का नाम, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर मिल सकता है. ठीक है, हालांकि CH3Cl होता तो और इजीली जाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन, बिल्कुल स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं लगता. 3 हाइड्रोजन का होता ना, 3 हाइड्रोजन का तो क्या स्टीरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट में थोड़ा ऐसे कम मिल सकती है. ठीक है, लेकिन जाएगा एलिमिनेशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन SN2. तो ये चेंज करना है, ये आपका दूसरा आंसर है. ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन दिया कि अगर आपको ये थियरी समझ में आ गई तो ये इसका आप आंसर दे सकते हो. चलिए इसको लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और अपने हिसाब से भी आप आंसर लिख सकते हो. ठीक है, एक्सरसाइज में इंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम होंगे तो बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन रहेगा राइट अ नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. ठीक है, ये क्वेश्चन का थोड़ा बहुत ही इजी क्वेश्चन है.
फिजिकल प्रॉपर्टी ईथर की इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। और आपको पता है कि ईथर में एक CO बॉन्ड होता है और दोनों बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता है, तो CO बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा कि ईथर में थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट होगा, तो ईथर्स हैव नेट डाइपोल मोमेंट लेकिन कम आएगा, क्योंकि ईथर ऐसे होता है एंगुलर, है ना। ईथर आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कहीं एंगुलर ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन ईथर ऐसे होता है एंगुलर, ROR। तो कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट तो इसकी म्यू मिलती है, म्यू आर, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स फॉर्मूला, लेकिन बहुत ही कम मिलती है। फिर भी हम इसकी पोलैरिटी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पोलैरिटी तो है उसके पास, लेकिन कैसी पोलैरिटी है? वीक पोलैरिटी, वीक पोलैरिटी है। तो ये जो मैंने बोला, इसमें से आप लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि ईथर में CO बॉन्ड होता है दोनों तरफ, ऐसे होता ना, OCO, O इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो दोनों बॉन्ड पोलर है और एंगुलर होते हैं। एंगुलर होते हैं तो मतलब रिजल्टेंट पोलैरिटी तो आएगी लेकिन कम आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर, ईथर के अंदर इतनी कम पोलैरिटी है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उतना अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ले लो और सिमिलर मोलर मास वाला ईथर ले लो, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क नहीं आता। इससे भी हमें पता चल जाता है कि ईथर जो है वो इतना पोलर मोलेक्यूल नहीं है, थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अल्केन और ईथर दोनों को कंपेयर करें तो कुछ कुछ ईथर में कम बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, लार्ज डिफरेंस तो जब अल्कोहल के साथ कंपेयर करेंगे तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ अल्केन का जो 5 कार्बन वाला अल्केन हम ले रहे हैं पेंटेन, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, तो इतना डिफरेंस नहीं आता है, नियर अबाउट हम बॉइलिंग पॉइंट। तो अब अल्केन तो नॉन पोलर है, हम बोल रहे हैं कि ईथर तो पोलर है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ईथर में जो पोलैरिटी है दैट पोलैरिटी इज अ निग्लिजिबल पोलैरिटी। अगर उस पोलैरिटी को हम एनहांस करेंगे किसी पोलर मोलेक्यूल के सामने तो थोड़ी कुछ हमें दिखाई देगी, वरना ऐसे प्योर ईथर मोलेक्यूल्स आर नियरली नॉन पोलर टाइप मोलेक्यूल्स। ओके, देखिए मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। ये आपके पास N पेंटेन है, ये CH3 CH2 3 टाइम N पेंटेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 309 केल्विन है। अब आप देखिए ये वाला मोलेक्यूल, उसके बाजू में जो है वो डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर। अब इसको इथोक्सी इथेन IUPAC, इसका देखिए कम आ रहा है 307.6, तो नियरली द सेम आर देयर। इतना डिफरेंस जो है, दो का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये 307.6, ये 309, टू पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है, तो इतना डिफरेंस नहीं, लेकिन मेजर डिफरेंस दोनों का है। हम अगर ईथर और अल्कोहल को कंपेयर करें, ईथर और अल्कोहल को कंपेयर करें, ये अल्कोहल सिमिलर मोलार मास ले लो, 4 कार्बन वाला, तो ब्यूटेन 1 ओल आ रहा है, इसका मोलार मास देखिए। अब इसको मैं जरा आपको स्क्रीन में बड़ा करके दिखा रहा हूँ, देखिए, है ना, ये रेड वाला अल्केन, ये ईथर। तो अल्केन और ईथर में इतना फर्क नहीं है, लेकिन ईथर और अल्कोहल में बहुत फर्क है। वो क्यों है? क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ओके, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो हम रीजन देंगे कि ईथर और अल्कोहल में क्यों इतना फर्क है। ठीक है, वाई दिस मच डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड? तो the large difference in boiling point of alcohol and ether is observed due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन हो गई। जब भी आपको 3 कंपाउंड, तो आप ईथर और हाइड्रोकार्बन,
उसमें नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा आएगा ये कम आएगा, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का जो कंसेप्ट था वो हो गया कंप्लीट। लेट अस डिस्कस अबाउट द वाटर सॉल्युबिलिटी। सो इसमें भी थोड़ा अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है। जैसे कि 7.5 अगर आप देखें, एक ले लूँ मैं इथोक्सी ईथेन, देखिए मैं दो कंपाउंड ले रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में, और एक एक ले रहा हूँ ब्यूटेन 1 ऑल, और दोनों को मैं 100 ml वाटर में डिसोल्व करता हूँ, इथोक्सी ईथेन और ब्यूटेन 1 ऑल, जो ऊपर वाले दोनों कंपाउंड है। तो इथोक्सी ईथेन जो है दैट इज डिसोल्व्ड 7.5 ग्राम, एंड इथेनॉल ब्यूटेन 1 ऑल इज डिसोल्व इन 9 ग्राम वाटर। तो किसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है? अब सोल्यूबिलिटी में इतना फर्क नहीं है, 1.5 ग्राम का फर्क है, देखिए, है ना, 1.5 ग्राम का फर्क है, लेकिन फर्क तो है। तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वाटर के साथ मिक्सिबिलिटी में जितना बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इतना वाटर सोल्यूबिलिटी में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इतना वाटर सोल्यूबिलिटी में डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि द वाटर सोल्यूबिलिटी ऑफ ईथर with water resemble to those of alcohol having same molecular mass। अब वहां पे अगर हम हाइड्रोकार्बन कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोकार्बन तो टोटली इनसोल्यूबल होता है वाटर में। अब तीनों का रीजन देना है, हाइड्रोकार्बन क्यों इनसोल्यूबल होता है? हाइड्रोकार्बन इसलिए इनसोल्यूबल होता है कि वो नॉन पोलर है। ईथर इतना सोल्यूबल क्यों है कि ईथर के पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो वो ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। और अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी तो हमने पहले डिस्कस की, इट कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड विथ वाटर, सो इसकी सोल्यूबिलिटी हाईएस्ट आएगी। इसके बाद ईथर की आएगी। अब हाइड्रोकार्बन और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट में सिमिलरिटी है, लेकिन सोल्यूबिलिटी में सिमिलरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वाटर पोलर है, water is polar, hydrocarbon are non-polar, so non-polar never soluble in polar, but ether is polar, निग्लिजिबल पोलारिटी, लेकिन वाटर के कांटेक्ट में आके उसकी पोलारिटी थोड़ी एनहांस होती है। ऑक्सीजन के दो लोन पेयर जो है वो वाटर का जो ये पोलर सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे डेल्टा प्लस, वाटर में ये डेल्टा प्लस, ये 2 डेल्टा माइनस, तो ये डेल्टा प्लस वाटर का इस ईथर के ऑक्सीजन को ये अट्रैक्ट करता है। हालांकि पोलरिटी कम है, लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ये कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी अल्कोहल जितनी नहीं है, लेकिन बढ़ जाती है। वो तो बिल्कुल हाइड्रोकार्बन में नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन आर इनसोल्यूबल व्हाइल ईथर्स आर सोल्यूबल नियरली टू अल्कोहल। जैसे अल्कोहल सोल्यूबल है उसी तरह ईथर, हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन रिजेंबल कंपेरेबल तो है। 7.5 ग्राम 9 ग्राम कम डिफरेंस आ रहा है, वरना पोलैरिटी के हिसाब से तो बहुत कम होना चाहिए, स्पेरिंगली सोल्यूबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका रीज़न ये है कि ये ऑक्सीजन जो है, ये पोलैरिटी तो कम क्यों हो रही है ऑक्सीजन और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की, क्योंकि एंगुलर है और फिजिक्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये रिजल्टेंट पोलैरिटी जो है वो बहुत कम आ जाती है। तो बॉइलिंग पॉइंट में ईथर का इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना नहीं है जितना ईथर का वाटर के साथ फोर्स इंटरमोलिकुलर होता है, ठीक है। इसलिए इसका इसका जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबिलिटी में आप ये पैराग्राफ लिख के आपको ये उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ईथर विथ वाटर ये पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ये वाला। और नीचे लिख लीजिएगा द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ईथर, इसमें इसमें जो ये पार्ट है वो ईथर है, इतना पार्ट जो है वो ईथर है, और बाकी का ये पार्ट जो है वो है वाटर, और वाटर का ईथर के साथ इंटरमोलिकुलर और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है।
इज इट क्लियर? राउंड में जो है वो हाइड्रोजन डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो आपको दिखाना है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अब ये चैप्टर ख़त्म होने को है, मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा आपको। अब जो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएगी तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस है ईथर के, क्लीवेज करने हैं, CO बॉन्ड ही है इसमें, ठीक है, दोनों साइड कार्बन। तो या तो इस साइड का CO बॉन्ड ब्रेक होगा या तो लेफ्ट साइड का CO बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। किस साइड का होगा और सिमेट्रिक एसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे। आज का ये टॉपिक विलियमसन सिंथेसिस, इसके रिलेटेड एक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। जो प्रॉब्लम हमारा था सूटेबल प्रोडक्ट कौन सी होगी, ठीक है, वो। और दूसरा, अगर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो इसमें क्या करेक्शन करना होगा, इलस्ट्रेशन 11.6, ठीक है। अब उसमें इसमें कुछ रिएक्शन हम पढ़ेंगे, इतना आप कर लो। और एक इलस्ट्रेशन भी है कि आपको दिखाना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन कौन सी होगी, ठीक है, वो भी इलस्ट्रेशन ही है। 11.7 गिव द मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ HI, लेकिन वो केमिकल प्रॉपर्टी के बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ लेक्चर हम ख़त्म कर रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।